बीटल्स ब्रिटेन में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध पॉप बैंड ग्रुप था। इस दल के सदस्य आध्यात्मिक जागृति की खोज में लगभग 50 वर्ष पूर्व भारत आए थे तथा महर्षि महेश योगी के आश्रम में ही ठहरे थे। तो यहीं 84 कुटीर एवं बीटल्स आश्रम के विषय में अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं महर्षि महेश योगी के आश्रम में पहुंच गया। महेश योगी जी ने सर्वप्रथम 1960 में इस स्थान का दौरा किया था। गंगा किनारे स्थित इस निर्मल स्थान पर वे इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से 15 वर्षों हेतु इसे पट्टे पर देने का अनुरोध किया। 1969 में उन्हें यह स्थल 40 वर्षों के लिए पट्टे पर प्राप्त हुआ, जिस पर उन्होंने आश्रम बनाया। 1960 के दशक के अंतिम वर्षों से इस आश्रम को ख्याति प्राप्त होने लगी। आश्रम को स्थिरता प्रदान करने के पश्चात महर्षि महेश योगी जी ने अपने कार्यकलापों को पश्चिमी देशों मुख्य यूरोप में स्थानांतरित किया। उनके जाने के पश्चात कुछ समय आश्रम क्रियाशील रहा, किंतु 1990 के दशक में अंत आश्रम परित्यक्त हो गया। आश्रम की इमारतें खंडर में परिवर्तित होने लगी और सन 2000 के आरंभ में आश्रम की धरती पुनः वन विभाग को दे दी गई। ये तो भला हो उन राजाजी नेशनल पार्क के प्रबंधकों का, जिन्होंने इसे टिकट युक्त पर्यटन आकर्षण में परिवर्तित करने का निश्चय किया। कुटिया बीटल्स आश्रम के नाम से भी लोकप्रिय है। सन 1968 में इस दल के सदस्य महर्षि ने अतीन्द्रिय ध्यान की कला सीखने ऋषिकेश आए थे और वो इसी आश्रम में ठहरे थे। उन्होंने महर्षि महेश योगी से अध्यात्म एवं योग की दीक्षा ली थी। अध्यात्म एवं योग ध्यान को आत्मसात करते हुए इसी आश्रम में उन्होंने कई गीतों की रचना की थी। कहा जाता है कि संगीतज्ञ के रूप में उनका यह समय सर्वाधिक फलदायी समय था। इस दौरान दल के सदस्य जॉर्ज हैरिसन ने सितार बजाना भी सीखा। वास्तव में इस आश्रम से उनका संबंध चिरस्थायी एवं शाश्वत हो गया। तो चलिए देखते हैं बीटल्स आश्रम के नाम से प्रसिद्ध यह कुटिया आज कैसी है। यहाँ पर एक छाया प्रदर्शनी भी उपस्थित थी, जहाँ पर पहले कक्ष में अतीन्द्रिय ध्यान एवं महर्षि महेश योगी से संबंधित चित्र हैं और दूसरा कक्ष आश्रम के प्रसिद्ध अतिथि बीटल्स को समर्पित है और तीसरा कक्ष राजा जी बाघ आरक्षित वन के जंगली जानवरों से आपका परिचय कराता है। प्रदर्शनी कक्ष से बाहर आकर मेरी नजर एक छोटे से शिव मंदिर पर पड़ी। वहाँ 2 शिवलिंग और एक नंदी की मूर्ति थी। वहाँ से आगे बढ़ते ही विध्वस्त इमारतें मेरे समक्ष प्रकट होने लगी। मेरे बाईं ओर एक रसोई घर था। सूचना पट्टिका के अनुसार किसी समय यह आश्रम के 500 रहवासियों का पेट भरता था। आज इसे देख ऐसा प्रतीत होता है कि कभी यह रसोई घर रहा होगा। बाईं ओर स्थित वेद भवन एक व्याख्यान कक्ष है। इस कक्ष के भीतर एक मंच है, जिस पर मेरे अनुमान से गुरुजी बैठते थे। दोनों ओर खिड़कियों से जंगल का दृश्य दिखाई देता है। वर्तमान में भित्तियां आध्यात्मिक चित्रों से भरी हुई हैं। आगे चलकर मुझे एक ऐसी इमारत दिखाई दी जिसका आकार पिरामिड अर्थात शून्याकार तिरछी भित्तियां अत्यंत रोचक थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इमारत के भीतर संपूर्ण ऊर्जा संचित करने की मंशा से इन्हें ऐसा आकार दिया गया हो। इसकी असाधारण संरचना अत्यंत रहस्यमय प्रतीत हो रही थी। मैंने इमारत के भीतर प्रवेश किया और कक्षों की भूलभुलैया में खो सा गया। यहाँ कुछ तो अत्यंत रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। कुछ आकर मैं वहां से बाहर की ओर आ गया। थोड़ा आगे जाकर दाईं तरफ मुड़कर मुझे एक प्राकृतिक पत्थरों से ढकी बीजकोष की भांति दिखाई पड़ी। वो कुटिया जो मैंने बाहर से देखी थी, उन्हें 84 कुटिया नहीं कहा जाता, बल्कि परिसर के अंदर एक इमारत है जिसे 84 कुटिया कहा जाता है। यह एक अनोखी इमारत है। भीतर प्रवेश करते ही इमारत 2 भागों में बट जाती है। किसी भी भाग का चयन कर अंदर आ सकते हैं। जैसे ही आप अंदर आएंगे, आपके समक्ष 2 लंबे गलियारे होंगे
दोनों ओर स्थित ये गलियारे समान अंतराल पर प्रकाश परिवर्तित करते हैं। गलियारों में चलते समय मेरे ध्यान में आया कि दोनों ओर स्थित छोटी खिड़कियां युक्त छोटे छोटे कक्ष वास्तव में साधकों हेतु ध्यान लगाकर बैठने के लिए बनाए गए थे। ये एक एक कर जुड़े कुल 84 कक्ष हैं। अत्यंत छोटे होने की वजह से केवल एक साधक एक कक्ष में आसानी से बैठ सकता था। पास लगे सूचना फलक के अनुसार ये योग के 84 मुद्राओं पर आधारित है। गलियारा पार करते ही एक खुला प्रांगण है जिसमें एक ऊंचा मंच भी है। यहाँ से गंगा एवं ऋषिकेश नगरी दिखाई पड़ती है। गंगा को उस पर लटकते लक्ष्मण झूला के साथ देखने किसी वरदान से कम नहीं है। बाकी स्थानों पर निराकार कलाकारी की गई है जिनमें कुछ अत्यंत आकर्षक है। पता नहीं कि यह पूर्व नियोजित कलाकारी है या किसी ने रिक्त स्थान पाकर अपनी कलाकारी दर्शाई है। ऋषिकेश में गंगा के उस पार स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में यह 84 कुटिया स्थित है। मैं यहाँ चेला की ओर से आया था इसलिए सीधे यहाँ पहुँच गया। यदि आप ऋषिकेश की ओर से आ रहे हैं तो पहले परमार्थ निकेतन पहुँचे, तत्पश्चात वानप्रस्थ आश्रम की ओर पैदल चले, वेद निकेतन आश्रम पहुंचने तक चलते रहे। इसके पश्चात जंगल की दिशा में जाएं। आपको शीघ्र ही 84 कुटिया का फलक दिखाई देगा। 84 कुटिया जंगल से घिरी हुई है। इसके परिसर में भ्रमण करते समय आपको अपने चारों ओर जंगल दृष्टिगोचर दिखाई देगा। कानों में पड़ती जंगल की ध्वनि आपको रोमांचित कर देगी। 84 कुटिया हर दिन प्रातः 9 बजे से संध्या 4 बजे तक खुली रहती है। दर्शन शुल्क भारतीयों के लिए 150 रुपए, विदेशियों के लिए 600 रुपए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 75 रुपए और छात्रों के लिए 40 रुपए है। आश्रम का पूर्ण पैदल भ्रमण करने में 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। हो सके तो सांझ बोला में यहाँ आने का प्रयत्न करें। आप किसी भी कुटिया में बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। केवल कुटिया स्वच्छ करने की आवश्यकता होगी। हमारा प्रदर्शन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।